दो बात जोड़ना चाह रहा था। हाँ जी, आम आदमी पार्टी की ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, ये पहली बार है कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली के बाहर कहीं और मिल रही है। जाहिर है दिल्ली के बाहर आने का फैसला और पंजाब में आने का फैसला और पंजाब में सुनाम में आने का फैसला एक तरह से प्रतीकात्मक फैसला है। पंजाब के लोगों को सलाम करने के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप यहां आई है। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी में जो भरोसा दिखाया और आम आदमी पार्टी को देश भर में एक विकल्प बनाने की तरह से देखा, उसका धन्यवाद करने, पंजाब से प्रेरणा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी की तमाम लीडरशिप आई है। इस देश में बड़े बड़े जब बदलाव हुए हैं, पंजाब उसमें हमेशा अगुवा रहा। इस बार भी पंजाब ने अगुवा की भूमिका अदा की है और इसलिए हम यहां पे आए। जैसा मनीष भाई ने बताया, दो बड़े फैसले हैं। एक तो पार्टी का पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पार्टी जब बनी थी तो हमने एक छोटा सा विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, लेकिन तब से लेके आज तक लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आपकी पार्टी की पॉलिसी पोजीशन क्या है। पार्टी आगे बढ़ गई है, लेकिन लोगों के दिमाग में अभी भी याददाश्त में ये है कि भाई आप तो सिर्फ एंटी करप्शन की बात करते हो, और आप क्या कहते हो, एग्रीकल्चर पे आपकी क्या पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी आपकी क्या है, शिक्षा पे क्या सोचते हो। इस सब के बारे में पार्टी पिछले 1.25 साल से काफी काम करती रही है। पार्टी ने 31 पॉलिसी कमेटी बनाई, जिसमें देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंशिया के लोग, एक्टिविस्ट, सब लोग उसमें जुड़े। उन लोगों ने 31 रिपोर्ट दी। उन सब रिपोर्ट को जोड़ के एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। उस डॉक्यूमेंट पे चर्चा करना इस मीटिंग का एक मुख्य उद्देश्य है, ताकि पार्टी देश की जनता के सामने बता सके कि हम अलग अलग मुद्दों पे कहां खड़े हैं, जिसे हम वैकल्पिक राजनीति कहते हैं, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव एजेंडा क्या है। और मुझे खुद बेहद खुशी है कि ये चर्चा पंजाब में हो रही है, जो देश में नए किस्म के विचारों के लिए जगह रही है, और हमारे आज़ादी के आंदोलन की इतनी महत्वपूर्ण जगह पे हम मिल रहे हैं नए विचारों की तलाश के लिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस मीटिंग की। जो मिशन विस्तार की आपने बात करी, मिशन विस्तार हो रहा है, गांव-गांव पर लीड खड़े कर रहे हैं, तो पहले लोग काम कर रहे हैं, वो सब नहीं, वो भी होंगे, सारे लोग होंगे। अभी तक तो देखिए क्या है कि किसी जिले में जिस वक्त हमने संगठन निर्माण में एक सबसे पहला काम किया था मिशन बुनियाद, लगभग 1.5 साल पहले मिशन बुनियाद चलाया था पूरे देश में। मिशन बुनियाद में जहां जितने लोग मिले, आंदोलन से जुड़े हुए साथी थे और लोग जुड़ रहे थे, तो कहीं 10 थे, कहीं 15 थे, कहीं 40 थे, कहीं 200 थे। उन सब लोगों ने मिलकर टीम्स बनाई। अब पार्टी जगह जगह बहुत बड़ी हो गई है। अगर पंजाब की बात करें तो 25% वोटर्स पार्टी के साथ जुड़ा है। वो वोटर नहीं है, वो पार्टी है। पूरे देश में देखें तो 1.25 करोड़ लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं। वो वोटर ही नहीं है, वो पार्टी है। तो अब सबको स्पेस और एग्जिस्ट उसको एक्सपेंड करना है, इसीलिए इसका नाम दिया एक्सपेंशन। हरियाणा और महाराष्ट्र में सिर्फ इलेक्शन कर गया है। अभी उस पर अभी एनी में भी चर्चा होनी है, और कुछ तो राय आपके सामने आई है, और उसके बाद जब 2-3 दिन बाद यहाँ से उठेंगे तो उस पर और बताएंगे। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाई है। तो वो किसी एक राज्य या किसी एक क्षेत्र में चुनाव लड़के पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। हम इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे। आने वाले समय में हम पूरे देश से करप्शन को हटाने के लिए और ईमानदारी की राजनीति स्थापित करने के लिए काम करेंगे। लेकिन कब, कहां, कौन सा इलेक्शन लड़ेंगे, कौन सा नहीं लड़ेंगे, वो स्ट्रेटेजीज हमेशा बदलती रहेंगी, बनाते रहेंगे। decision to not to contest election in Haryana is final, or you have yet to ponder over it? अभी इस पे शायद और डिस्कशन होगा। ये सवाल है कि क्या 3 दिन की बैठक के बाद, मंथन के बाद एक अंतिम राय एनई से उभर कर आ जाएगी कि आप लोग अगर आ गई तो बता देंगे कि आप लोग क्या लेकर आए हैं मन की? नहीं, हम देखिए डिस्कशंस में कभी मन नहीं लेके आते हैं,
आ गई तो बता देंगे। क्या पार्टी इस मुद्दे पे एकमत नहीं, पार्टी का क्या मतलब है? पार्टी में सबकी राय अलग अलग मिल सकती है। पार्टी के अंदर अलग अलग विचार किसी मुद्दे पर हो सकते हैं, वो तो इसका हमेशा मतलब ये नहीं है कि पार्टी में एक राय नहीं। पार्टी में हर आदमी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। पटियाला और तलवंडी में आपके क्या अभिभावक खड़े होंगे? उस पे भी परसों जब हम 3 दिन की बैठक खत्म करेंगे तो उस पर बताएंगे। 2 मुद्दे और आपके सामने कहने थे। एक तो जो चाइना में खिलाड़ियों के साथ जो बर्ताव किया गया, उनकी पगड़ी उतरवाई गई। आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इसमें विदेश मंत्रालय से और केंद्र की सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें। जिन लोगों ने बदसलूकी की उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाइना की सरकार कर सकती है, ये मुद्दा पार्टी ने। और दूसरा, जो अच्छे दिनों का सपना मोदी जी ने दिखाया था पूरे देश को, वो 2 महीने के अंदर धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार 2 मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैंपेन चलाया था, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर सरकार विफल रही है। रेल का किराया बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, और साथ ही साथ जो काला धन को लेकर पूरे देश में प्रचार किया गया था, अब उनके खुद के पार्लियामेंट मेंबर ने कल, निशिकांत दुबे ने कहा कि आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, आप काला धन नहीं ला सकते। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की असलियत अब देश की जनता के सामने आ रही है। यूपीए 1, यूपीए 2 के बाद ये यूपीए 3 की सरकार देश में चल रही है, जो एफडीआई के मुद्दे पर भी उसी तरह है जैसे यूपीए 2 थी। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी मनमोहन सिंह की सरकार से अलग नहीं है। ये वही सरकार है जो पहले की यूपीए 1, यूपीए 2 थी, ये यूपीए 3 की सरकार है। सर, आपकी प्रेजेंस पंजाब में, you have good presence in Haryana also and Delhi also. This is one relevant question. What is your party take on this SGPC also, this going on between Punjab and Haryana? हमारे अलग अलग प्रवक्ताओं ने इस बात को साफ किया है। हरियाणा के साथियों ने भी कहा है, पंजाब के साथियों ने भी कहा है, क्योंकि हमारी पार्टी में वो स्टाइल नहीं है कि हरियाणा वाले लोग एक बात कह दें, पंजाब वाले लोग दूसरी बात कह दें। हमने ये बात सामने रखी है कि दोनों प्रदेशों में वो सरकारें और पार्टियां जो पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड हो चुकी हैं, वो इस मुद्दे को उछाल के लोगों की भावनाएं भड़काना चाह रही हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही हैं। हरियाणा में जो सरकार 9.5 साल से इस सवाल पे नहीं बोली, अब अचानक चुनाव से 2 महीना पहले अचानक उसको सिख संगत की इच्छा की याद आ गई। अकालियों का पुराना मामला है, जब उनकी पार्टी खतरे में होती है तो पंथ खतरे में होता है। वो वाला खेल खेल रहे हैं। हमें लगता है कि इस सवाल के ऊपर जो कानून सम्मत पोजीशन है वो ली जानी चाहिए। हमारे कानूनविद फुरका साहब ने कहा है कि ये हरियाणा की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में है मामला, इसको रूटीन तरीके से हैंडल कर देना चाहिए। और अगर एसजीपीसी को लगता है कि ये कानून के हिसाब से नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये कब्जा करने की जो नीति है ये तो इस देश के कानून के हिसाब से नहीं है। मैंने यही आपको कहा, हिंदुस्तान के कानून के तहत एक फंडामेंटल राइट है कि गुरुद्वारों का मैनेजमेंट कम्युनिटी करे, गुरुद्वारों के मैनेजमेंट में सरकारें नहीं करें। ना हुड्डा साहब करेंगे ना बादल साहब करेंगे। ये बिल्कुल, ये बेसिक चीज इन्फ्रिंज नहीं होनी चाहिए। अगर इस पे हमला होता है तो हमारे देश की जो फंडामेंटल रिलीजियस फ्रीडम है उस पर हमला है। ये सवाल कि हरियाणा के सिख करें या पंजाब के सिख करें, ये सिख संगत का अंदरूनी मामला है। आज के कानून में ये हरियाणा सरकार को इजाजत है कि वो एक ऐसा कानून बना सकती है, और अगर अमृतसर वाली कमेटी को लग रहा है कि नहीं बना सकती, कोर्ट में ले जाए भाई। हाँ, ये जो है कि आप भेज के गुरुद्वारों पे कब्जा करवा रहे हो, ये देश में कौन सा ये राजनीति और खतरनाक तरीके से, देखिए पहले भी ये कोशिश हुई थी, पंजाब को अशांत किया गया। फिर से यही है कि अब राजनीति की रोटियां जब बंद होने लगी हैं, राजनीति की दुकानें बंद होने लगी हैं, तो ये नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे। अभी शायद मुझे लगता है पंजाब समाधान ढूंढ रहा है ड्रग्स का, पंजाब समाधान ढूंढ रहा है भ्रष्टाचार का, कैंसर का, इस वंशवाद का, अपराधी की राजनीति का, माफिया, जो रेत माफिया की राजनीति, इन सब के जब समाधान पंजाब की राजनीति ने ढूंढने शुरू किए हैं तो फिर से अशांत कर दो, लोग भूल जाएं, ये सब कोशिशें हैं। जैसा योगेंद्र भाई ने कहा, ये शुद्ध रूप से एक बहुत महान धार्मिक परंपरा का मसला है। इसको
बादल साहब की या हुड्डा साहब की राजनीति की निम्नतर स्थिति में लाना, हमें लगता है यही सबसे खतरनाक काम है। और आम आदमी पार्टी इसमें, हमारी स्ट्रेटेजी तो साहब ये है कि इसका एक ही है कि लेट द पीपल डिसाइड, ना हुड्डा साहब तय करें ना ये बादल साहब तय करें। आने वाले समय में जो भी जरूरत पड़ेगी, जैसी स्थितियां बनेगी वैसे आगे एक्शन लेंगे। फाइनल कर देंगे 3 दिन? नहीं, ये जरूर नहीं, अभी तो चर्चाएं होंगी, तो बहुत चर्चा होगी। बात ये है कि पंजाब में आपका खाता खुला है आम आदमी पार्टी, सबसे ज्यादा संगरूर में आपको वोट मिले, उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद अभी तक आपकी कोई स्ट्रैटेजी भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर, महंगाई को लेकर और कई ड्रग के मुद्दे हैं, उस पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन, पंजाब में ना तो आपका कोई प्रधान बनाया गया है अभी तक, ना कोई इंचार्ज बनाया गया है, आपके वर्करों में इस चीज को लेकर निराशा पाई जा रही है और आपके वोटर भी नीचे जा रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? कब तक आपका ढांचा पार्टी का पंजाब में बन जाएगा? ठीक है, कौन होगा इसका? देखिए, कौन है? हाँ, अभी 1.5 महीना हुआ है, 2 महीना। 2 महीने में हमने पार्टी में एक पूरे स्टेट लेवल पे एक नई कमेटी का गठन किया है, जो एडॉक कमेटी है फॉर पूरे मिशन विस्तार के लिए और काम के लिए, जिसमें पार्टी के काफी सीनियर लोग जो चुनाव भी लड़े थे और 4 सांसद भी हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और यही आने वाले समय में ड्रग्स के खिलाफ और इन सब के खिलाफ में एजिटेशन की शुरुआत करने वाले हैं। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन सारी चीजों को करने के लिए और मिशन विस्तार को, जो मैंने बोला, इस सब को करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एक लोगों के 37 लोगों की एक और कमेटी बनी है, 47 लोगों की एक और कमेटी बनी है। तो ये ढांचा ही है, तो ये ढांचा अब आगे बढ़ रहा है। स्टेट लेवल पे हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है, अभी और भी आगे बढ़ेगा, वो गांव-गांव तक लेके जाएंगे। 3 जिले हो गए जैसे मेरे पास, ये सारा बढ़ रहा है। अब जहां तक आपने कहा कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मुझे लगता है कि ये तो युद्ध है। युद्ध में जब सीधे सामने आएंगी चीजें तो आपके सामने आएंगी। रणनीति बनाने से पहले आपको पंजाब आए हैं तो कुछ न कुछ, अगर यहाँ पंजाब में आके पंजाब के लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन थी बहुत है, क्योंकि सबसे ज्यादा 25% वोट्स आपको मिले। मतलब ये है तो करप्शन के खिलाफ 20,000 रुपए वापस करवाया, वो उसी स्ट्रेटजी के अंदर जो करवाया। आपको जैसे जैसे हमारे पास मुद्दे आते हैं, उनके पास कुछ नहीं है जी, लोगों को कचहरी में काम है, दफ्तर में काम है, आपके वर्कर को मांग रहे हैं। नहीं, बादल के पास जाना पड़ता है, कांग्रेस के पास जाना पड़ता है, आपके संगठन के पास। बिल्कुल जी, देखिए, संगठन तो हमारा था ही नहीं चुनाव से पहले। बेबस महसूस कर रहे हैं हमारा इसके बारे में क्या सर जी कहना है? 1.5 साल पुरानी पार्टी है। वो जो तो बात नहीं तो सकते, समझिए। उनका समस्या आज है। मैं कह रहा हूँ 1.5 साल पुरानी पार्टी है। 1.5 साल में हमने दिल्ली का चुनाव लड़ा, पहली बार 27 MLA आए, 4 MP आए हैं, पूरे देश में 1.25 करोड़ लोगों ने वोट किया है। अभी पंजाब में भी संगठन, जितनी तेजी से हम काम कर रहे हैं, आप देखिए कि 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संगठन कहां से कहां पहुंच गया। अभी आएगा, थोड़े आप देखिएगा, 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने में आप देखिएगा। 90,000 कुछ सीट्स पे आप कैंडिडेट फील करें, मे बी अर्बन और सेमी अर्बन एरिया। जैसा मनीष भाई ने कहा, ये सारे मामले एनी के सामने आएंगे। हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी ने अपना ओपिनियन एनी के सामने भेजा, नेचुरली एनी इसके ऊपर विचार करेगी। Decision to not to contest is not final as of now, technically or theoretically. एज ऑफ नाउ सिर्फ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी ने अपनी राय नेशनल एग्जीक्यूटिव के सामने दी, उसको विचार। और सर सेम इज केस ऑफ महाराष्ट्र, उसका क्या है? महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और कई जगह पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। काफी के बारे में पार्टी को एक पॉलिसी डिसीजन है। पंजाब के सेक्रेटरी के विच IPS या करप्शन जो है वो गुम हो गया। अखबार क्या है, वो पार्टी ने किसी को बयान नहीं देता। इंतजार कीजिए सर, वो फाइलें और फाइलें गुम करने वाले दोनों जेल में मिलेंगे। आपके लीडरों में आपके लीडरों में पंजाब में टकरावबाजी चल रही है। कभी तो अमृतसर से दुर्गा साहब का बयान आ जाता है, हरियाणा से आ जाता है। सीनियोरिटी पर जो लीडर जिनको लोग चाहते हैं, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? किनको आगे ला रहे हैं? क्या है उसका ढांचे में? क्या वो बता देंगे, जब हो जाएगा तो आपके सामने रखेंगे। अभी यार काफी हो गया।